अगर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता, इस दुनिया के अंदर नाउन नहीं होता, तो हम चीजों को नाम नहीं दे पाते। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन है। इनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। कॉमन नाउन है, उसके बाद प्रॉपर नाउन है हमारे पास। ठीक है बेटा। प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन नंबर 4 मटीरियल नाउन है। एंड देयरफॉर वी हैव फिफ्थ वन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Medici with Salim. So once again we are back with a new video, and as you know that जैसे कि हम parts of speech को start कर चुके हैं, and this is a second video of parts of speech. और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, so link is below, you can just go and just watch that video. So today we are just going to talk about आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is very important part of speech. ओके। जिसको हम कहते हैं नाउन। और अगर आप किसी भी बेसिक से, चाहे बेसिक के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद देर इज नो नीड टू जस्ट वॉच और स्टडी नाउन एंड इट्स काइंड्स अगेन। दिस इज आई से विद गारंटी। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वेरी सेकेंड वीडियो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो डियर व्यूअर्स, वी आर ऑन स्क्रीन, और एज यू नो दैट हमने इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक इज गिवन बिलो, वंस अगेन आई से कि यू कैन वॉच। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि नाउन होता क्या है। अगर आई से कि नाउन एक ऐसा जो है वर्ड, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हमें बचपन से रटाया जाता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दैट्स वेरी क्लियर दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी शख्स है, कोई भी जगह है, उसका क्या होता है? नाम होता है। तो चलें शुरू करते हैं कि नाउन होता क्या है और नाउन किस किस तरीके से हो सकते हैं। सो पहली पहली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। Noun is a naming word. It is taken from Latin word nomen, which means noun, and noun means नाम। अब देखिए नाउन जो है वो लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, नोमेन से लिया गया है, और उसका जो मतलब होता है नाउन। ठीक है। और अगर हम नाउन को हम अपनी लैंग्वेज में देखें या इंग्लिश में देखें, तो जिसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। ठीक है, नाम। It can be the name of place, it can be the name of person, it can be the name of anything, it can be name of animal or idea. आप देखें किसी शख्स का नाम है तो जस्ट लुक एट दैट, अली। अली इज अ नेम ऑफ पर्सन। ओके। टीचर, टीचर भी क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन होता है। कराची क्या होता है? अब देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये बात समझ नहीं आती, जब हम उनकी कैंट्स की बात करते हैं, नाउन की कैंट्स की बात करते हैं, तो वो बच्चे जो ना थोड़ा सा यानी कि प्रॉपर में और कॉमन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दैट्स वेरी सिंपल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी जो ना नाउन का जो है कॉन्सेप्ट अनक्लियर नहीं रहेगा, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको पहुंचती रहे और कोई भी आपका ऐसा concept unclear ना रहे। So this is Karachi is the name of place and Hyderabad is similarly the name of place. Book कोई भी चीज का नाम हो सकता है, कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है। आइडिया को आपने जहन में रखना है। नेम ऑफ आइडिया कैसे हो सकता है? ये देखिए, ऑनेस्टी क्या है? एक आइडिया है। ओके। और नाउन भी, दैट इज आइडिया। तो ये क्या है? एक यानी कि आइडिया का नाम है। सेंटेंसेस में देखते हैं हम कि नाउन जो है सेंटेंसेस में क्या होता है। सो अली इज अ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर अली जो है दैट इज नाउन। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप बताएं, तो आप सभी बताएंगे सर यहाँ पर तो ये बुक नाउन है, यहाँ पर कराची नाम है, यहाँ पर सिटी नाउन है, यहाँ पर ऑनेस्टी एंड पॉलिसी इज नाउन। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आगे बढ़ते हैं हम। नाउन के हवाले से कुछ की पॉइंट्स होती हैं जो कि आपने जहन में रखते हैं। अगर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता, इस दुनिया के अंदर नाउन नहीं होता, तो हम चीजों को नाम नहीं दे पाते। ठीक है। लोगों को नाम नहीं दे पाते। थोड़ा सोचें, अगर आप ना, अगर हमारे पास नाउन नहीं होता, विदाउट नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता ही नहीं। अगर नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन नहीं होता, अगर प्रोनाउन नहीं होता, सिमिलरली अगर इस पूरी की पूरी जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से हम नाउन को निकाल दें तो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहेगा, या कोई भी चीज ही नहीं होगी, दुनिया का वजूद ही नहीं होगा। नाउन इज वेरी स्पेशल। ओके। सो वी वी अगर नाउन नहीं होगा तो वी कांट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज।
or that's very simple formula that noun that means name. Let's move ahead. अब देखें हमने नाउन को डिस्कस कर लिया कि नाउन क्या होता है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब बहुत ज्यादा काइंड्स है नाउन की, जैसे कि यहाँ पर ये 5 हमने लिखी हैं। जैसे कि हमारे पास देर आर मेनली जो है हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन है। इनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन है, उसके बाद प्रॉपर नाउन है हमारे पास। ठीक है बेटा, प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन नंबर 4 मटीरियल नाउन है। एंड देयरफॉर वी हैव फिफ्थ वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है, टाइम बचाते हुए। कॉमन नाउन बेटा देखें, स्टार्ट करते हैं। जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन वो होता है जो कि आप क्या करते हैं, एक जर्नल नाम होता है। ठीक है, एक आम नाम होता है जिसको कोई अब नाम किसका भी हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर वाली यानी कि ऊपर हमने डिस्कस किया, इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या फिर एनिमल, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा नाम होना चाहिए जब कॉमन नाउन की बात हो, ऐसा नाम जो कि आम नाम हो। ठीक है, जर्नल मीन्स बिलोंगिंग टू द होल क्लास। ये वाली जो बात है ना, आपने जहन में रख देनी है कि होल क्लास, जैसे कि अगर कॉमन नाउन की बात होगी तो वो होल क्लास होगा। होल क्लास मतलब कैसे, कि फॉर एग्जांपल बॉय है, अब कौन सा बॉय, कोई नहीं दिया गया कि भाई कौन सा बॉय। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मेनी, बहुत सारा लड़के हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक किसी खास लड़के की बात नहीं की गई, एक पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं की गई। सिटी, सिटी देखें, यहाँ पर कोई भी सिटी हो सकता है। अब दुनिया के अंदर कितने सिटी हैं, देर आर मेनी सिटीज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी सिटीज, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली, हम जनरली बात कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखें केट, केट कौन सी केट, देर आर मेनी स्पेसिफिक केट्स। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर अगर केट फैमिली की बात कर रहे हैं, पूरी होल क्लास की बात कर रहे हैं। सिमिलरली टीचर, टीचर का भी यहाँ पर कोई हमें ये नहीं बताया गया कि भाई कौन सा टीचर, इंग्लिश वाला टीचर या फिर मैथ्स वाला टीचर। ठीक है, उसके अंदर भी वो जर्नल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें सर सलीम इज अ टीचर, तो सर सलीम इज अ यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब ये वाली जो पॉइंट है ना, आपने याद रखनी है, बिकॉज दिस, मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। अब बेसिक को एडवांस ऐसे ही होगा। कॉमन नाउन्स यूजुअली बिगिन विद स्मॉल लेटर्स। कॉमन नाउन्स जो है ना वो स्मॉल, स्मॉलेस्ट जो अल्फाबेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, कैपिटल एंड स्मॉल पढ़े होंगे। तो कहाँ पर भी अगर ये आएंगे कॉमन नाउन, तो वहां पर आप इनको स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। इफ दे डोंट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, अगर वो क्या है सेंटेंस में फर्स्ट में नहीं आ रहे। ये तो बेसिक रूल है कैपिटल लेटर्स का, कि अगर कोई भी यानी कि वर्ड आ रहा है, उसका पहला लेटर आप क्या करेंगे, उसका पहला लेटर आपने करना है कैपिटल। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड जो है डिस्कस कर रहे हैं काइंड ऑफ नाउन। अगेन लेट्स सी द डेफिनेशन क्या है इसकी, उसके बाद चलें जस्ट रीड दिस, रीड विथ मी, आप सभी मेरे साथ पढ़ें। अ नाउन दैट गिव्स अ स्पेसिफिक नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखें ऊपर हमने कॉमन नाउन में क्या डिस्कस किया कि जर्नल हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल या फिर पर्टिकुलर, कोई ऐसे खास शख्स का नाम हो, खास चीज का नाम हो, खास जगह का नाम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, ये वाली पॉइंट आपने याद रखनी है। प्रॉपर नाउन हमेशा जो है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बीच में आएगा, स्टार्ट में आएगा, एंड में आएगा। प्रॉपर नाउन को आपने क्या करना है, आपने कैपिटल करना है उसका फर्स्ट लेटर। ओके, जैसे कि अली, अली इज अ बॉय, अगर लास्ट में आता है, अली फर्स्ट में आता है, फिर भी आप इसको अली का ए कैपिटल करेंगे। कराची, पाकिस्तान, मंडे, इंग्लिश, these are the particular specific यहाँ प्रॉपर नाउन। अब ऊपर देखें यहाँ पर क्या है, बॉय, और यहाँ पर हो गया अली। अब यहाँ पर मैनी अली नहीं कह सकते, क्लास में अगर एक अली है हमारे पास तो हम उसको अली बोलेंगे, दैट इज पर्टिकुलर। ऊपर हमने सिटी की बात की, सिटी। अब यहाँ पर कराची। अब एक चीज आप जहन में रखें, जब प्रॉपर नाउन की बात होगी ना, तो आपने ये जहन में रखना है कि उसकी दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। कराची इज अ वन, इज अ यूनिक, हैदराबाद इज अ यूनिक। ठीक है, अब हैदराबाद अगर आप कहेंगे कि सर इंडिया में भी तो है हैदराबाद, लेकिन
डिफरेंट है बेटा, वहां के रोड्स, वहां के लोग, वहां की चीजें, दैट इज वी हैव यूनिक। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन ऐसे होंगे जो कि हमें यूनिक नजर आए। सो आई होप कॉमन और प्रॉपर बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है टाइप पर, नेक्स्ट काइंड पर, कलेक्टिव नाउन। दिस इज नंबर 3 काइंड ऑफ नाउन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होते क्या है? अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर अगर हम कहें कलेक्टिव नाउन को, अ, आप इसके वर्ड से ही आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन दैट इज कलेक्शन। लेट्स सी, डेफिनेशन को देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इट सेज अ नाउन दैट रेफर्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सेम ही काइंड की, किस्म की जो ना चीजें हों, लोग हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे, और कलेक्शन ऑफ पीपल हो, ठीक है, और वो कलेक्शन में होने चाहिए, ग्रुप में होने चाहिए, तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर, चलो एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को भी। रेनिन एंड मार्टिन बुक बहुत मशहूर फेमस बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो वो कहता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। चलें उससे देखते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज द सेम नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स थिंग्स टेकन टुगेदर एज स्पोकन एज होल। सेम बात हुई है, लेकिन ये थोड़ा अगर हम बात करें तो एडवांस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सेम काइंड की हो और उसको साथ में लेकर एक ही चीज बोली जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एंड आर्मी देखें, अब आर्मी के अंदर बहुत सारे लाखों के तादाद में सोल्जर्स होते हैं। हम आर्मी एक वर्ड बोल देते हैं, इसका मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड देखें, बहुत ज्यादा होता है, रश और अगर लगा होता है, लेकिन सारे के सारे रश में सेम होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पीपल होता है वो। जूरी, जूरी आप लोगों ने कोर्ट में देखा होगा कि जज होते हैं और जज के साथ एक ऐसा पैनल बनाया जाता है, एक ऐसा जो है जूरी बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको एम्पावर्ड किया जाता है डिसीजन लेने में। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन सिंपली के कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल या थिंग्स या फिर प्लेसेस। ओके, लेट्स मूव। अब देखते हैं हम, अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है ना वो, सी, collective nouns are the same, more collective, and the common nouns they are usually used. ये जो आप कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाइट देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं, प्रॉप्स देख रहे हैं, होस्ट, बहुत सारी लिस्ट मैंने बनाई है, तो ये हमेशा कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कलेक्शन ऑफ लायंस होता है तो आप उसको ग्रुप ऑफ लायन नहीं कहते, इन सबके लिए हम अलग अलग लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखें फोटोग्राफ है तो उसके लिए हम एल्बम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल म्यूजिशियन साथ में होते हैं तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास टूल्स होते हैं तो सेट ऑफ टूल्स बोलते हैं। कार्ड्स होते हैं तो हम पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। ये सारे के सारे आप क्या करें, यहाँ पर इनका आप शुड सीन लें। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेसिक है या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, ये बेटा आपको सवाल आते ही आते हैं। जैसे कि बेटा, लास्ट टाइम आई जस्ट अटेम्प्ट अ पेपर, और वहां पर ये मुझसे सवाल आया जिसको आई अटेम्प्ट वेरी क्लियरली, दैट अ होस्ट ऑफ एंजल्स। तो आपने क्या करना है, इन सबको याद करना है, टेक जस्ट योर स्क्रीन एंड सेव योरसेल्फ, एंड उनको आप जो डाउन कर लें। लेट्स मूव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो है ना, दिस इज एक्सरसाइज बेटा आप लोगों के लिए दिया गया है। आप लोग क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट करके किसी भी बुक के अंदर, किसी भी पेज के अंदर, या इसको ही आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप मोबाइल में इसको अटेम्प्ट करके क्या करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज यूजिंग गिवन नाउन्स। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें हमें, तो हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट आपने करने हैं विद ऑनेस्टी, ठीक है। यहाँ से ये पता लगेगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, लेकिन कॉपी नहीं करनी, ठीक है, नेट का इस्तेमाल नहीं करना। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, जब हमने, आई होप कि आपको अब जो है, जो तीनों हमने काइंड ऑफ नाउन को डिस्कस किया है, बहुत क्लियर हो चुके हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास आता है नंबर 4, जो कि सेकेंड लास्ट है हमारा।
मटीरियल नाउन क्या होता है? ठीक है, मटीरियल नाउन, दिस इज अ नंबर 4. A material noun is a name of materials or substance from which things are made. बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो है डेफिनेशन इट इज टेकन फ्रॉम, जो कि हम पढ़ाते रहते हैं, ग्रामर ट्री. ठीक है, जिस ऑनलाइन सेशन जो भी मैं लेता हूँ उनके अंदर आपको ये 100% आप जहन में रखें कि वो डेफिनेशंस या एग्जाम्पल्स जो हैं वो बेसिकली ली गई होती हैं बुक्स में से. अगर आपने लगता है कि सर किसी नेट से किसी सोर्स से उठाते हैं तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, हम सारी की सारी जो है ना इन बुक में से लेते हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई मेरे पास बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स होती थी एंड स्टिल आई डू हैव. अब यानी कि मटेरियल नाउन यानी कि ऐसा कोई मादा हो जिससे चीजें बनती हों या चीजें बनी हों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट टेल्स व्हाट्स, इट टेलर्स, ये हमें ये बताता है मटेरियल नाउन, व्हाट समथिंग इज मेड अप ऑफ, कौन सी चीज किससे बनी है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, दीज आर ऑल द मटेरियल नाउन. ये सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल नाउन है. जैसे कि गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, आयरन हो गया. दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ मटेरियल नाउन. ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें दिए गए हैं कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं. अब आपने ये वाली बात सिर्फ याद रखनी है कि जो मटेरियल नाउन होता है हमें ये बताता है कि कौन सी चीज किससे बनी है, किस चीज से बनी है. what thing what something is made up of. अगर कुछ बना हुआ है तो किससे बना हुआ है. अब यहाँ पर अगेन आई हैव टेकन बोथ एग्जांपल फ्रॉम दिस. ठीक है, ये मटेरियल नाउन पूरा हमने लिया है ग्रामर ट्री से और रैन एंड मार्टिन से. मटेरियल नाउन जो है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये ध्यान में रखें कि व्हाट इज इट मेड ऑफ. अगर कोई नाउन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो आप उसको देखकर आप सवाल करें. अगर आपको ये जवाब आ रहा है कि कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन है. ठीक है, एग्जाम्पल, रिंग मेड अप ऑफ गोल्ड, तो ये मटेरियल नाउन है. ठीक है, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, तो ये मटेरियल नाउन है. ठीक है, शर्ट इज मेड अप ऑफ कॉटन, तो दिस इज मटेरियल नाउन. अगर मैं यहाँ पर लिखूं लैपटॉप इज मेड अप मेनी सब्सटेंस, सो दिस इज मटेरियल नाउन. अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी, let me write here honesty. Okay, the word is honesty. Okay, honesty is made up of what, किस चीज की बनी हुई है, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है. सो आई होप आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन ऐसे क्लियर हुआ होगा कि कभी हुआ ही ना हो. सो मूव, आगे बढ़ते हैं. Again, we are having activity. Yes, ये exercise. Complete this exercise and send us on this WhatsApp number. WhatsApp us. हम चेक करके बताएंगे आपको कि ये आपने सही अटेम्प्ट किया या नहीं. So let's move ahead, which is the last इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो है kind of noun है और that is also important, जो कि बहुत ही important होती है. And this is number 5, abstract noun. अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसे प्रोनाउंस करने में भी गलती करते हैं. आई हैव बीन टीचिंग, तो मुझे पता लगता है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है. तो आप इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट. देयर आर थ्री सिलेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट. अगेन इट इज टेकन फ्रॉम रेन एंड मार्टिन. ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है जो कि पाकिस्तान में भी चल रही है और आई थिंक इट इज इंटरनेशनल बुक. ओके, तो ये बुक कह रही कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना वो क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है या फिर स्टेट का नाम होता है. अभी इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें ये आपको सेकंड पॉइंट बताएगी यहाँ पर. वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील, थिंक अबाउट और एक्सपीरियंस. ऐसे नाम हो, ऐसी चीजें हो जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, तो हम उनको कहेंगे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन. दूसरी बात, द नेम ऑफ आर्ट, सब्जेक्ट आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये हमेशा याद रख, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आर्ट हो, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. यहाँ पर स्पेलिंग एरर है. इट सेज विजडम, काइंडनेस, लाफ्टर, जजमेंट, चाइल्डहुड एंड डेथ, फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आप विजडम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. काइंडनेस को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं?
जो इमोशंस है हमारे, जो स्टेट्स है हमारी, क्या हम उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई बंदा रो रहा है, या कोई देखते हैं कि हम कोई somebody is sad, ओके, सैडनेस को आपने, काइंडनेस को, लव को आप फील कर सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन जिनको आप क्या करें, फील करें, तो हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब क्वालिटी के अंदर कौन से नाउन आते हैं, जस्ट सी, honesty, kindness, bravery, wisdom, passion. These are all the taken taken from both books, ठीक है। तो क्वालिटी हो गया ये हमारा। एक्शन, एक्शन हम बोलते हैं कि मूवमेंट्स जो हों हमारी, एजुकेशन, ठीक है, ग्रोथ, लाफ्टर, रीडिंग, दीज आर ऑल एक्शन, कम्स इन एक्शन। तो हमारे पास ये क्या है, ये दीज आर द थ्री और फोर काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड्स तो नहीं है, आप इनको बोल सकते हैं कि ये किस्म के टाइप सी हैं। स्टेट के अंदर हमारे पास क्या था, चाइल्डहुड, स्लीप, फ्रीडम, लाइफ, पॉवर्टी। सो दीज आर आल्सो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। सब्जेक्ट एंड आर्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आर्ट हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ड्राइंग, ये सारे के सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं, तो ये भी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो जस्ट टेक अ, आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर सेंटेंसेस में आते हैं या फिर कहाँ भी एक ऐसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर आते हैं, तो आप कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो कैन आई टच इट, ये आपने सवाल करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। हैप्पीनेस कांट टच, तो दैट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी को आप टच नहीं कर सकते, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चेयर कैन टच, सो दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, इट्स कॉन्क्रीट नाउन और मटेरियल नाउन, ओके। So let's move. Again, we are having 10 sentences of exercise. आपने दोबारा ये क्या करना है, आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके हमें भेजें, तो वी विल चेक एंड गिव यू स्कोर कि आपने जो है नाउन के अंदर कितना स्कोर लिया है। सो ये हमने जो है 5 जो है नाउन को डिस्कस की है। आई होप कि आपको जो है ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और वो जो बिगिनर्स या कॉम्पिटिटिव हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आती, बहुत सारे जो लोग हैं मैंने देखे हैं, इवन दे आर जो के होते हैं सीएसएस अटेम्प्ट करते हैं या उसके बाद पीएमएस अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन दे फील दिस इज अ ट्रैप, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ट्रैप। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दिस इट विल बी नो मोर ट्रैप फॉर यू। और उसके साथ साथ देर इज वन अनाउंसमेंट कि हम ऑनलाइन फ्री कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला बैच शुरू हो चुका है। एंड आपने अगर ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, सो जस्ट गो ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ आप हमारे फेसबुक यानी कि पेज पर, हमारे अकाउंट पर आ सकते हैं, फेसबुक आईडी पर आ सकते हैं, दैट इज सलीम गुलशेर एरी। सो यहाँ तक इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।